और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में भी कोरोना की तीसरी लहर चिंता पैदा करने वाली है। डीआरडीओ एक बार फिर से आ गया है हरकत में। आपको बता दें, इसी साल फरवरी में डीआरडीओ ने अपनी सर्विसेज रोक दी थी, जो कि पिछले साल उसने शुरू की थी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए। लेकिन डीआरडीओ दिल्ली में फिर से अपना कोविड फैसिलिटी सेंटर शुरू करने जा रहा है। डीआरडीओ दिल्ली में फिर से अपना कोविड फैसिलिटी सेंटर शुरू करेगा, क्योंकि ये जो तीसरी या फिर कह लें चौथी लहर दिल्ली में है, ये अब तक की सबसे खतरनाक लहर मानी जा रही है। सबसे ज्यादा मुश्किलात इसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो कोविड केसेस आ रहे हैं नए, वो 40 साल से उम्र के कम के हैं। इसलिए दिल्ली में एयरपोर्ट के पास से ये जो फैसिलिटी सेंटर इसी साल फरवरी में बंद हुआ था, फिर से बहाल कर दिया गया है। दिल्ली में एयरपोर्ट के पास ये फैसिलिटी सेंटर था डीआरडीओ का, जो एक बार फिर से एक्शन में आ गया है कोविड के खिलाफ जंग के लिए। इसी साल फरवरी में इस फैसिलिटी सेंटर को बंद किया गया था, क्योंकि दिल्ली में कोरोना केसेस की रफ्तार काफी, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही कोरोना का हाल बेहाल है, बल्कि पूरे देश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक कोरोना बेकाबू। जिस राज्य में नजर दौड़ाइए, जिस शहर के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट देखिए, जहां भी देखिए, हर तरफ कोरोना ही कोरोना है। मरीजों की संख्या फुल स्पीड से बढ़ रही है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात, जो बढ़ते केसों के मामले में मुंबई से कम नहीं है। जब से कोरोना नाम की बीमारी शुरू हुई है, तब से पहली बार एक ही दिन में देश की राजधानी में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,774 केस सामने आए हैं। राजधानी में इस वक्त 34,341 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में ये कोई दूसरी लहर नहीं है। यहाँ इस वक्त कोरोना की चौथी और सबसे ज्यादा कहर बरपाने वाली लहर चल रही है। और महाराष्ट्र की ही तरह दिल्ली में भी लॉकडाउन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते। कोरोना कितना खतरनाक है, ये बताने के लिए दिल्ली के बाजारों में जागरूकता अभियान भी चल रहा है। अब उस राज्य का अपडेट जान लीजिए, जिसके बढ़ते केस पूरे देश को डरा रहे हैं। बात देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की। यूपी में पिछले 24 घंटों में 15,353 नए कोविड मामले सामने आए हैं। यूपी में एक्टिव केस भी 71,241 हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 4,444 केस, वाराणसी में 1,740, जबकि प्रयागराज में 1,565 केस रजिस्टर्ड हुए। लखनऊ में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ने के चलते शवों के अंतिम संस्कार का संकट खड़ा हो गया है। ये बताइए साहब, क्या स्थिति है? 2 मशीनें आप लोग चला रहे हैं, कितने शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है और कितने शव आ रहे हैं कोरोना मरीजों के? नहीं, अभी तो डेली का जो है रूटीन, जो अभी थोड़ा संख्या ज़्यादा हुई है। मशीनों पर संभव हो रहा है, उतनी व्यवस्था मशीनों पर की जा रही है, और जहाँ नहीं हो पा रही है तो वहाँ इस तरह की चिताएं बनाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो हालात बुरे हैं, बदतर हैं। हालांकि यूपी सरकार भी एक्शन में है। लखनऊ में राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। आज कोरोना को लेकर यूपी मंत्री परिषद की बैठक भी होनी है। 15,000 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में एक दिन में आए हैं। महाराष्ट्र में यही संख्या 60,000 है। अन्य राज्यों में भी स्थिति इसी प्रकार से है। कहीं न कहीं बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और सावधानी है। अब बाकी राज्यों पर नजर दौड़ाते हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में 10,521 केस, कर्नाटक में 10,250 केस, केरल में 6,986 केस, तमिलनाडु में 6,618 केस, एमपी में 5,939 केस, गुजरात में 5,469 केस, बिहार में 3,756 केस,
पंजाब में 3116 केस। कोरोना को रोकने के लिए देश के ज्यादातर हिस्सों में नाइट कर्फ्यू भी लग गया है। उम्मीद है आने वाले दिनों में कोरोना पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।